जिस तरह का जनसैलाब तेजस्वी यादव के लिए राघवपुर में उन्होंने जो नामांकन दाखिल किया है, जिस तरह का जनसैलाब सामने उभर कर आया है, क्या वो ये प्रमाणित करता है कि तेजस्वी यादव इस वक्त बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता हैं? जी हां दोस्तों, ये तो मानना पड़ेगा कि गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स के अपने सर्वेज में बार बार सामने आया है कि तेजस्वी यादव इस वक्त बिहार के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं। और आज उन्होंने राघोपुर से अपना नामांकन दाखिल किया, मगर यहां पर एक किस्म का एंटी क्लाइमैक्स हो गया। और मैं आपको बताता हूं कैसे। क्योंकि लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर भी राघोपुर से अपना नामांकन दाखिल करेंगे, मगर उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया है। अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, कम से कम इस तरह की खबरें अब स्पष्ट होती जा रही हैं। तो बड़ा प्रश्न, क्या प्रशांत किशोर ने अपने समर्थकों को मायूस किया है राघोपुर से नामांकन न दाखिल करके? क्योंकि अगर यहां पर उनका सीधा मुकाबला होता तेजस्वी यादव के साथ, तो यह अपने आप में अप्रत्याशित हो जाता। प्रशांत किशोर जीतते नहीं जीतते एक अलग मुद्दा है, मगर चुनौती देकर वो कहीं ना कहीं अपना मुकाम जो है कायम कर लेते। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा क्या हुआ था 2014 में। अरविंद केजरीवाल बनारस उतरे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने। उस वक्त नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय चेहरा थे, सबसे लोकप्रिय राजनेता थे पूरे देश के। अरविंद केजरीवाल हार गए, यह बात अलग है, मगर उन्होंने एक पॉइंट प्रूव किया। और फिर उसके बाद याद कीजिएगा, 67 सीटों के साथ दिल्ली विधानसभा में शानदार बहुमत मिला था। क्या प्रशांत किशोर ने यह मौका गवा दिया? मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको वो हुजूम दिखाना चाहता हूं जो तेजस्वी यादव के स्वागत के लिए उमड़ा है। करीब 1 मिनट की ये तस्वीरें हैं, वीडियो देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि तेजस्वी यादव को लेकर किस कदर दीवानगी है। सुना जाए। कुछ नहीं आएगा। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। जैसा कि आप प्रभात खबर में इन तस्वीरों में देख रहे हैं, यहां पर बाकायदा तेजस्वी यादव के नामांकन में व्हील चेयर पर बैठकर हाजीपुर समरणालय पहुंचे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। मां राबड़ी देवी और बड़ी बहन मीसा भारती भी साथ रहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, लालू प्रसाद यादव भी मौजूद हैं, मीसा भी हैं और राबड़ी देवी, यानी कि पूरे परिवार की ताकत के साथ तेजस्वी यादव पहुंचे। और इसके जरिए वो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा परिवार मेरे साथ है। और जनता पर परिवार का असर बखूबी पड़ता है दोस्तों, लिहाजा इसके पीछे की राजनीति को भी समझिए। और दूसरी तरफ अगर हम एनडीए की बात करें तो वहां पर जबरदस्त जूतम पैजार चल रही है। कुछ चेहरों की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। चिराग पासवान, जो कि बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड और हम के बीच में टकराव का सबब बने हुए हैं। स्वयं जीतन राम मांझी और भाजपा के नेता हरि मांझी। इसके अलावा और भी कई अन्य चेहरे हैं। उपेंद्र कुशवाहा, उन्हें मनाने के लिए नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी पहुंचे। बावजूद इसके उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं ऑल इज नॉट वेल। अब वो दिल्ली गए हैं, अमित शाह उन्हें मना लेंगे, यह बात अलग है, मगर एक संदेश दे दिया गया है कि एनडीए गठबंधन में जबरदस्त जूतम पैजार चल रही है। इसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताऊंगा कुछ देर बाद। और हां, खुद इंडिया गठबंधन में इस वक्त सीट शेयरिंग को लेकर कई दिक्कतें हैं, जो मैं आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से और पूरे विस्तार के साथ पेश करूंगा। अंत तक आपको रहना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यह अपने आप में बिहार में जो चुनाव है, और चूंकि आज एक बहुत अहम घटनाक्रम था,
उसको लेकर मैं एक महाशाहकार आपके सामने पेश कर रहा हूं। सबसे पहले सुनते हैं उपेंद्र कुशवाहा को। नित्यानंद राय उनसे मिलने गए, सम्राट चौधरी उनसे मिलने गए, मगर ऑल इज नॉट वेल। सुना जाए। आप नाराज हैं या नहीं होता? नाराज और प्रसन्न होने का कोई मामला नहीं है, आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए था। लेकिन पहले आपने अपने लोगों से माफी मांगी, फिर शेरो शायरी आपने की, साजिश की बात कही। क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ साजिश हो रहा है? देखिए, क्वालिटी ऑफ सीट नहीं मिला है। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। थैंक यू। कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। पटना में सुबह ही कहा था कि गठबंधन के कंटेक्स्ट में कुछ इशू है जिस पर विमर्श की जरूरत है, और इसी विमर्श के लिए हम और नित्यानंद राय जी माननीय गृह मंत्री जी के यहाँ जा रहे हैं। हम लोग आए, माननीय गृह मंत्री जी के साथ मुलाकात हुई और उस इशू पर विमर्श हुआ, और विमर्श के उपरांत अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई कठिनाई आगे नहीं होगी। एनडीए की सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी। हर तरह से एनडीए में सभी घटक दल के लोग तैयार हैं। मगर दिक्कतें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं दोस्तों। तो एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर आपके स्क्रीन पर, और दूसरी तरफ राघोपुर में जिस तरह की प्रतिक्रिया जो है वो तेजस्वी यादव को मिल रही है। जी हां, यह हुजूम बता रहा है कि उनके समर्थक किस कदर उनके साथ हैं, किस कदर उन्हें अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, और यह अपने आप में बहुत कुछ बतला रहा है दोस्तों। एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, इस हुजूम के बावजूद यह नहीं कहा जा सकता कि महागठबंधन ही चुनाव जीतेगा। मगर हां, जैसे मैंने बताया, एनडीए में कई दिक्कतें हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है चिराग पासवान। चिराग पासवान को जिस तरह से सीटें बीजेपी ने दी है, क्योंकि देखिए, चिराग पासवान ने खुद को प्रधानमंत्री के हनुमान के तौर पर पेश किया है। नतीजा यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड के कोटे से या हम के कोटे से उन्हें सीटें दी हैं। नतीजा यह है कि अब जनता दल यूनाइटेड भी उनसे नाराज है। खुद स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता वो चिराग पासवान की मौजूदगी से नाराज हैं, और जितन राम मांझी ने तो उनके खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन 2 सीटों से चिराग पासवान की पार्टी लड़ रही है, हम अपने उम्मीदवार वहां खड़े करेंगे। और बात वहां नहीं रुकती, जनता दल यूनाइटेड भी उन 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करने जा रही है जहां चिराग पासवान चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यानी कि चिराग पासवान वर्सेस जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान वर्सेस जितन राम मांझी, और चिराग पासवान वर्सेस स्थानीय बीजेपी। देखिए किस तरह का तमाशा चल रहा है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं जितन राम मांझी। उनका गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों उनसे मूल दे रहा है, और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोध गया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ, और मखदूमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। यानी कि चिराग के उम्मीदवार के खिलाफ हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार जी के स्टेप से सहमत होते हुए हम भी 2 जगह अपना सिंबल दे रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। दूसरी तरफ गया से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हरि मांझी, जो कि भाजपा के नेता हैं, उन्होंने जितन राम मांझी पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। और उसकी वजह भी है क्योंकि जितन राम मांझी अपने परिवार के कई सदस्यों को टिकट दिलवा रहे हैं, मगर चुनावों से ठीक पहले अगर बीजेपी वर्सेस हम हो रहा है, खुलकर हो रहा है, जिसकी तरफ गोदी मीडिया आपका ध्यान नहीं खींच रहा है, तो बतला रहा है कि ऑल इज नॉट वेल, जैसा कि अभी अभी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा। सुनिए हरि मांझी क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर। महादलित के नाम पर राजनीति करने वाली हम पार्टी अब परिवारवाद की दुकान बन चुकी है। टिकट बहु समधन को और जमीनी कार्यकर्ता को किनारे कर दिया गया है। महादलित समाज अब मूर्ख नहीं, हमें ठेकेदार नहीं, संघर्ष से निकले सच्चे प्रतिनिधि चाहिए। जो उत्थान की बात करेगा वोट उसी को मिलेगा।
महादलित के नाम पर ब्लैकमेलिंग और परिवारवाद अब नहीं चलेगा। यानी कि हरि मांझी, जो कि भाजपा के नेता हैं, जीतन राम मांझी को ब्लैकमेलर बता रहे हैं और गोदी मीडिया इसकी तरफ ध्यान नहीं खींच रहा है। मैं आपके सामने दोस्तों एक और तस्वीर पेश करना चाहता हूं और यह जो तस्वीर है वो भाजपा के दफ्तर की है। पत्रकार ऐश्वर्या पालीवाल ने अपने ट्विटर हैंडल पर पेश किया है और वो यहां कह रही हैं, अब लग रहा है कि बिहार में सियासी तापमान बढ़ रहा है। बीजेपी ऑफिस में धरना प्रदर्शन, राम सूरत रॉय का टिकट कटने से नाराज उनके समर्थकों का हंगामा, बीजेपी ऑफिस में नारेबाजी चल रही है। देखा जाए किस तरह से नारेबाजी चल रही है। इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर क्या दिक्कतें हैं। मगर प्रशांत किशोर अपने आप में एक निहायत ही दिलचस्प किरदार। प्रशांत किशोर को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि बिहार में करप्शन को उन्होंने मुद्दा बनाया। मगर अब जब मौका आ रहा है, जब उन्हें मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए, तब वो राघोपुर में तेजस्वी यादव के खिलाफ मैदान में नहीं उतर रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर हर गुजरते दिन के साथ कमजोर होते जा रहे हैं? क्या वो ताकत के साथ नहीं लड़ रहे हैं? और क्या इसका फायदा भाजपा को हो सकता है? सुनिए प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं कि हमने सम्राट चौधरी के खिलाफ अपनी तरफ से प्रत्याशी उतारा है और सम्राट चौधरी जरूर हारेंगे। बड़ा प्रश्न कि तेजस्वी यादव के खिलाफ ना सही, सम्राट चौधरी के खिलाफ ही आप मैदान से उतर जाते। क्या वजह है कि ऐसा प्रशांत किशोर नहीं कर रहे? सुना जाए प्रशांत किशोर ने किस तरह से प्रहार किया सम्राट चौधरी पर। बिल्कुल लड़ रहे हैं, उनका बिल्कुल ऑलरेडी घोषित किया जा चुका है। सम्राट चौधरी 7वीं फेल, गलत सर्टिफिकेट देने वाला, नरसंहार का अभियुक्त, उसके खिलाफ जनसुराज की ओर से वहां के डॉक्टर चुनाव लड़ रहे हैं। एक बड़े डॉक्टर वहां के चुनाव लड़ रहे हैं और सम्राट चौधरी को तारापुर में घेर लिया जाएगा जनता के द्वारा। मैं फिर कह दूं दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है कि प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में भ्रष्टाचार को एक मुद्दा बनाया है और बहुत ही उग्र अंदाज में चुनाव लड़े हैं वो। मगर अब एक किस्म का हल्कापन दिख रहा है जिससे उनके समर्थक कुछ हद तक मायूस दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक फैक्टर जिसे हम नहीं भूल सकते हैं, जो पूरी तरह से नदारद है, नीतीश कुमार। दोस्तों इससे पहले क्या हुआ था, जब 5 साल पहले चुनाव हुए थे, जब भाजपा और नीतीश एक साथ थे, तब नीतीश चेहरे थे, तब उनका एक वोट बैंक था। वो वोट बैंक और भाजपा का वोट बैंक मिला और उन्हें बहुमत मिल गया। हालांकि वो बहुमत जब मिला था तो उसमें कई विवाद थे। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, याद कीजिएगा, पिछले चुनावों में तेजस्वी की पार्टी यानी आरजेडी थी। और फिर 5-6 सीटों पर खेला हुआ था, उसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। मगर आपने गौर किया होगा कि नीतीश पूरी तरह से गायब हैं और यह संदेश जा रहा है पूरी बिहार को। नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, उनके विरोधी कह रहे हैं उनकी मानसिक स्थिति नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि वो टिकट बंटवारे से नाखुश हैं। कहने का अर्थ साफ है, इससे पहले हमेशा नीतीश कुमार की पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। मगर अब अगर हम पूरे गठबंधन की बात करें, यानी कि एनडीए गठबंधन की बात करें, तो नीतीश को मिली है 101, भाजपा को 101। मगर अगर हम नीतीश को हटाकर बाकी गठबंधन की बात करें तो उसे मिली हैं 142 सीटें। और जो तमाम साथी हैं वो भाजपा के पिछलग्गू हैं। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो भाजपा को ही 142 सीटें मिल गई हैं। कहने को 101 सीटें हैं, मगर वो 142 भाजपा की ही मानी जाएंगी। लिहाजा उनका समर्थक भी देख रहा है कि नीतीश कुमार कमजोर होते जा रहे हैं। नीतीश कुमार का कंट्रोल पार्टी पर ही नहीं है, राजनीति भी दूर है। और इसके अलावा सीटों के बंटवारे को लेकर जो तमाम दिक्कतें सामने पेश आ रही हैं, खुलकर सामने पेश आ रही हैं, नेता एक दूसरे के साथ गाली गलौज कर रहे हैं। जीतन राम मांझी वर्सेस हरि मांझी, चिराग पासवान वर्सेस हम, चिराग पासवान वर्सेस बीजेपी, चिराग पासवान वर्सेस जनता दल यूनाइटेड। तो जिससे यह पता चल रहा है कि बिहार में एनडीए के लिए हालात इस वक्त निहायत ही पेचीदा बने हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन भी इससे दूर है। हालांकि इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर इतने मुश्किल हालात सामने नहीं है,
मगर पेचीदगियां बदस्तूर बनी हुई हैं। और वो पेचीदगियां क्या हैं, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सीट शेयरिंग की मुख्य दिक्कतें। कांग्रेस बनाम राजद। कांग्रेस ज्यादा सीटें चाहती है, जबकि राजद उतनी देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस का 2020 में प्रदर्शन भी बहुत खराब रहा था, इसलिए राजद बहुमत सीटों पर खुद लड़ना चाहती है। दोनों के बीच लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन खींचतान बढ़ती जा रही है। छोटे दलों की ज्यादा मांग। वीआईपी और वामपंथी सहयोगी पार्टियां ज्यादा सीटें और कुछ अहम इलाकों की गारंटी चाह रही हैं। वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी ने तो 18 सीटों की मांग की है और यह भी कहा है कि राजद के कुछ उम्मीदवारों को वीआईपी के सिंबल पर लड़ना चाहिए, जिससे तनाव और बढ़ गया है। लालू की जल्दबाजी। अब यहां लालू फैक्टर भी बहुत मायने रखता है। बिना अंतिम समझौते के ही लालू यादव ने कुछ टिकट बांट दिए, जिससे पूरे गठबंधन में अफरा तफरी मच गई। बाद में तेजस्वी यादव को दखल देना पड़ा, क्योंकि पहले से टिकट बांटने पर बगावत और टूट का खतरा बढ़ सकता था। इसके अलावा कई ऐसी अहम सीटें हैं जहां कोई झुकने को तैयार नहीं है, यानी कि सहयोगी दलों में साफ तौर पर दिक्कतें देखी जा रही हैं। मगर जिस तरह का जूतम पैजार हम इस वक्त एनडीए में देख रहे हैं ना दोस्तों, उस तरह का जूतम पैजार कम से कम इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, वैसा इंडिया गठबंधन में या महागठबंधन में मौजूद नहीं है। गिरिराज सिंह भाजपा के नेता, वो खुद कह रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं की सुनी जाए। और ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चिराग पासवान, जिन्होंने खुद को प्रधानमंत्री के हनुमान के तौर पर पेश कर दिया है, उनकी मौजूदगी असहजता का सबब बनी हुई है, जिससे पूरा माहौल जो है गड्ढमड्ढ हो गया है। मैं बार बार कहता हूं और लगातार कहता हूं, ये जो तस्वीरें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि कौन चुनाव जीतने वाला है। मैं आपके सामने सिर्फ खबरें, उनका एनालिसिस, खबर के पीछे की खबर, पर्दे के पीछे किस तरह की राजनीति चल रही है, बस वही जानकारी पेश करता हूं। जीत और हार में कई चीजें हैं, कई फैक्टर्स हैं। नंबर 1, आपके गठबंधन में कितनी जातियां आती हैं, आप कितना हिंदू मुस्लिम करते हैं, फिर चुनाव आयोग की भूमिका है ही। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में लाखों लोग हटा दिए गए हैं, क्या इसका नुकसान महागठबंधन को होगा? क्या नतीजे वैसे ही आएंगे जैसा कि हमने महाराष्ट्र में देखे थे, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी? तो ये तमाम फैक्टर्स हैं। इसके अलावा इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि इस वक्त बिहार के अंदर ये दो चेहरे, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव क्षेत्रीय स्तर पर यानी राज्य स्तर पर सबसे लोकप्रिय नेता हैं और उन्हें जबरदस्त रिसेप्शन, जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मगर जैसे मैंने कहा ना, जब आप सिस्टम हैक कर दें, ईवीएम नहीं, जब आप सिस्टम हैक कर दें, तो स्वाभाविक सी बात है विपक्ष के लिए जीतना मुश्किल हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जो है वो इस रेस में पहले ही आगे जाकर बैठ चुकी है, लिहाजा फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना उसके लिए आसान होगा। इसीलिए तेजस्वी और राहुल की चुनौती और मुश्किल हो जाती है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।